वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये जो टॉपिक है ये यूनिट 1 से रिलेटेड है। पहले ये बता देते हैं, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू यूनिट 1। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जाएंगे, वो अगला आपको लेक्चर मिलेगा इसी का, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही कोई एक सीरीज होगा। देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ये आना ही आना चाहिए अगर आप सेमेस्टर के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, कुछ हम समय दे देंगे, पॉज कर देंगे। अगर आप इसको सॉल्व कर पाते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा। अगर नहीं बन पाएगा तो आप इसको देखना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर कॉलम है, देयर इज ए स्क्वायर कॉलम। ए स्क्वायर कॉलम 300 mm गुने 300 mm, उसका डायमेंशन है वो 300 mm और 300 mm है। तो देखो, यहाँ पे हम एक स्क्वायर कॉलम बना देते हैं। एक स्क्वायर कॉलम बना दिए। उम्मीद है ये कॉलम आपको दिख रहा होगा, एक स्क्वायर कॉलम है। ठीक है, कुछ ऐसा कॉलम है और इसका भी डायमेंशन 300 mm है और ये भी डायमेंशन है वो भी 300 mm है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखना, कैरीज एन एक्सियल लोड ऑफ 200 किलो न्यूटन। इसके ऊपर एक एक्सियल लोड लग रहा है। एक्सियल लोड कहने का मतलब है कि ये अगर एक्स एक्सिस है और ये दूसरा अगर बाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस दो दिख रहा है, तो इस पे यहाँ जो पॉइंट लोड लग रहा है, एक्सियल लोड होता है वो सेंट्रॉइड पे लगता है, बीचों बीच में लगता है। तो एक्सियल लोड है जो इसके एक्सिस के अलोंग लग रहा है, ये 200 किलो न्यूटन है। यहाँ पे एक लोड लग रहा है वो 200 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। चलो, यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आ गया है। उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द पोजिशन ऑफ 30 किलो न्यूटन। 30 किलो न्यूटन लोड का पोजीशन फाइंड आउट करो। 30 किलो न्यूटन लोड अलोंग द एक्सिस बाइसेक्टिंग द विड्थ। ठीक है, एक विड्थ होगा, एक डेप्थ होगा। मान लेते हैं ये विड्थ है और ये डेप्थ है, बी और डी है। ठीक है, यहाँ पे बी और डी विड्थ और डेप्थ दिख रहा है। अलोंग द एक्सिस बाइसेक्टिंग द विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन सो दैट अ स्ट्रेस डेवलप। कुछ इस तरह से आप बताओ कि 30 किलो न्यूटन का जो लोड है वो कहां पे लगे। कह रहा है कि देखो, लोड कहां पे लगना चाहिए, ध्यान से समझना। फाइंड द पोजीशन ऑफ 30 किलो न्यूटन लोड एक्टिंग अलोंग द एक्सिस। एक्सिस के ऊपर लगेगा बाबू। ये जो एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, इसी एक्सिस के ऊपर लगेगा। ये बाई एक्सिस है, ये इस एक्सिस, यही दोनों में से किसी एक्सिस, एक एक्सिस पे लगेगा। 30 किलो न्यूटन का लोड होगा, आइदर वो एक्स एक्सिस पे लग सकता है या बाई एक्सिस के ऊपर लग सकता है, यही दोनों में से किसी एक एक्सिस पे लगेगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ 30 किलो न्यूटन लोड अलोंग द एक्सिस बाइसेक्टिंग द विड्थ। किस एक्सिस के वॉट लग रहा है बाबू? वो एक्सिस जो विड्थ को बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखो, ये विड्थ हम बोले हैं, ये डेप्थ बोले हैं। तो जो विड्थ को बाइसेक्ट कर रहा है, यहां पे कहीं पे एक लोड लग रहा है। ठीक है, और ये लोड कितना है? तो सर ये लोड है वो 30 किलो न्यूटन का है। तो यहां पे हम लोग 30 किलो न्यूटन का लोड लगा दिए along the axis bisecting the width। तो विड्थ को कौन सा एक्सिस बाइसेक्ट कर रहा है सर? बाई एक्सिस। डेप्थ को कौन एक्सिस बाइसेक्ट कर रहा है? तो एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग विड्थ के along लगा दिए। समझ में आ गया? बाइसेक्टिंग द विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन सो दैट अ स्ट्रेस डेवलप एट द अदर एक्सट्रीम ऑफ कॉलम विल बी जीरो। कुछ इस तरह से लगा है, इसका पोजीशन आपको बताना है, यानी इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इसेंट्रिसिटी मान लेते ई। ई का वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है सो दैट अ स्ट्रेस डेवलप एट द अदर एक्सट्रीम कॉलम, यानी अदर एक्सट्रीम कॉलम यहां पे है और एक एक्सट्रीम, मतलब सबसे एक्सट्रीम का मतलब हुआ जो सबसे बाहर या जो सबसे अंदर है। ठीक है, एक्सट्रीम लेयर। तो यहां पे स्ट्रेस या यहां पे स्ट्रेस है, दो जगह स्ट्रेस डेवलप होगा। तो अदर एक्सट्रीम ऑफ द कॉलम विल बी जीरो, मतलब यहां पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा, सिग्मा जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। हम लोग, अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व करके ई का वैल्यू निकालो, वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लास्ट में आंसर आप मिला सकते हो। तो देखो बाबू, पहले क्वेश्चन को समझा देते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। याद करना, हम लोग पढ़े थे कि अगर एक कॉलम कुछ ऐसा है, एक कॉलम कुछ ऐसा है, ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे लोड ना लगकर कहीं लोड यहाँ पे लगता है, पी लोड लगता है विथ सम इसेंट्रिसिटी, कुछ इसेंट्रिसिटी के साथ, तो आपको दो चीज यहां पे देखने को मिलेगा। एक तो ये पूरा का पूरा जो ए और बी है, ये पी लोड के कारण नीचे आएगा,
पी लोड के कारण नीचे आएगा, साथ ही साथ जो इसेंट्रिसिटी है इसके कारण कुछ रोटेट भी कर जाएगा। यानी होता क्या है, ध्यान से समझना, यहां पे आपको ज्यादा स्ट्रेस दिखने को मिलेगा जिसको सिग्मा मैक्स बोले थे, और यहां पे जो स्ट्रेस देखने को मिलेगा ये देखने को मिलेगा सिग्मा मिनिमम। ऐसा हम लोग देखे थे। ये पी लोड है वो पूरा का पूरा जो लेयर है ए को ए डैश पे ले जाएगा और बी को बी डैश पे ले जाएगा, तो पूरा का पूरा ये लेयर ए थोड़ा नीचे भी आएगा और रोटेट भी करेगा। ठीक है, मतलब ये इसेंट्रिक लोड लग रहा है तो नीचे आएगा, थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर जाएगा। ये समझ में आया। इसका प्रूफ के लिए हम लोग क्या बोले थे कि एक लोड यहां पे लगा दो और एक लोड यहां पे लगा दो। ठीक है, तो ये पी लोड लगा यहां पे, ये पी लोड लगा यहां पे, ऐसा बताए थे। और बोले थे कि ये जो पी लोड है और ये पी लोड है एक कपल जनरेट कर रहा है, और इसका इक्विवेलेंट हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि यहां पे एक लोड आएगा, पी लोड आएगा, और यहां पे एक मोमेंट आएगा, कपल आएगा, पी क्रॉस ई, ऐसा लिख सकते हैं। सेम चीज यहीं पे, सेम चीज बिल्कुल यहीं पे करेंगे। और ई का वैल्यू कुछ ऐसा बताना है कि जो सिग्मा मिनिमम हो वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि स्ट्रेस डेवलप एट द अदर एक्सट्रीम ऑफ कॉलम विल बी जीरो, यानी जो सिग्मा मिनिमम होगा वो जीरो होगा। सर सिग्मा मैक्स का फॉर्मूला क्या था, तो P बाई ए प्लस एम बाई जेड। ठीक है, और एम क्या है सर, तो ऐसे लिख सकते हैं P बाई ए प्लस पी क्रॉस ई बाई जेड सेक्शन मॉडुलस, और सेक्शन मॉडुलस जेड क्या था सर, तो आई बाई बाई होगा, आई बाई बाई होगा। अगर हम आपसे पूछे कि अगर एक प्लेट कुछ ऐसा है, ये प्लेट कुछ ऐसा है, और लोड अगर हम लोग यहां पे लगाएंगे तो ये प्लेट है कैसे रोटेट करेगा, तो सर ये प्लेट है वो कुछ इस तरह से रोटेट करेगा। ये पार्ट नीचे आ जाएगा और ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये पार्ट कुछ नीचे आ जाएगा और इधर वाला पार्ट है ऊपर चला जाएगा। यानी ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसका रोटेशन है वो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इट इज गोइंग टू, ये प्लेट जो दिख रहा है ये कुछ ऐसे रोटेट करेगा, तो कौन सा एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो सर एक्स एक्सिस के अबाउट ये गोल गोल घूमने की कोशिश करेगा, ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो हम लोग जो z निकालेंगे ये आई एक्स एक्स निकालेंगे, बिकॉज इट रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस 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 अगेंस्ट रोटेशन, अगेंस्ट रोटेशन, अगेंस्ट रोटेशन, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन। जितना ज्यादा आई का वैल्यू होगा उतना ही वो रोटेट होने से बचेगा, उसमें उतना ही कम बकलिंग होगा, रोटेशन कम होगा, बकलिंग कम होगा। तो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है उसी एक्सिस के अबाउट हम लोग स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। मजबूती चाहिए एक्स एक्सिस के अबाउट, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहा है। तो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा वही एक्सिस यहां पे लिखोगे, और बाई मैक्स होगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बाई मैक्स कितना हो जाएगा सर, तो ये जो एक्सिस है यहां से मैक्सिमम जो डिस्टेंस है यही बाई मैक्स होगा, और बाई मैक्स का वैल्यू है वो 150 हो जाएगा, बाई मैक्स का वैल्यू 150 होगा। तो यहां से आप जेड निकाल पाओगे। क्वेश्चन लिख चुके हो, पूरा इरेज करते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पॉज करके नोट करो, पहले पॉज करके नोट करो, जो नोट करने का मन है, इरेज करके सॉल्यूशन बता रहे हैं। अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, यहां से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया। एरिया निकालेंगे, उससे पहले लिख देते हैं P1 जो लोड है वो एक्सियल लोड है 200 किलो न्यूटन। ये क्या है, एक एक्सियल लोड है, एक्सियल लोड। ठीक है, दिस इज द एक्सियल लोड, LOAD, एक्सियल लोड है। P1 है वो एक्सियल लोड है, और P2 है वो इसेंट्रिक लोड है 30 किलो न्यूटन। ठीक है, ये कैसा लोड है, इसेंट्रिक लोड, इसेंट्रिक लोड। और इसेंट्रिक लोड क्या प्रोड्यूस करता है, बेंडिंग मोमेंट। इसेंट्रिक लोड विल प्रोड्यूस बेंडिंग मोमेंट, इसेंट्रिक लोड। यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ए है वो क्या है सर, एरिया है, एरिया। ये कितना हो जाएगा, एरिया, एरिया होगा, यहां ऐसे लिख देते हैं, अरे हटाओ ए ही लिख देते हैं। ए होगा वो एरिया होगा वो 300 मिलीमीटर गुने 300 मिलीमीटर होगा। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, साइड है वो 300 mm है और दूसरा साइड है वो भी 300 mm है, यानी 9 × 10⁴ mm का पावर 4 होगा। ठीक है, mm का पावर 4 होगा एरिया। इसके बाद हम लोग आई निकालते हैं। आई है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस, तो सर एक्स एक्सिस के अबाउट। यहाँ पे एक्स एक्सिस दिख रहा होगा, इस एक्सिस के अबाउट हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये होगा 1/12 BD³ होता है, लेकिन एक स्क्वायर है तो 1/12
साइड का पावर कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, यानी 1/12 300 का पावर 4 हो जाएगा। देखो कैलकुलेटर की मदद से निकाल कर कितना आता है 300 का पावर 4, 300 का पावर 4 बाई 12 ये वैल्यू आ रहा है 675 गुने 10 का पावर 6 mm का पावर 4, कुछ ऐसा आएगा आई का वैल्यू। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है सर, इसके बाद अब आपको निकालना है z। तो z के लिए जो बाईमैक्स है वो इस एक्सिस से यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होगा, वो कितना होगा 150 होगा। तो z निकालते हैं सेक्शन मॉडुलस, वो हो जाएगा IXX बाई बाईमैक्स हो जाएगा। तो देखो बाबू ये वैल्यू जो होने जा रहा है ये हो जाएगा 675 गुने 10 का पावर 6 mm का पावर 4 बाई 150 mm, कुछ ऐसा होगा। अब यहां से देखो जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा बाई 150, ये वैल्यू आ रहा है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 6 mm का पावर 3 यहां तक समझ में आ रहा होगा z। अब हम लोग को क्या करना है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक तो प्रोड्यूस होगा क्या, यहां से क्या कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि सर 30 किलो न्यूटन है, ये इसेंट्रिक लोड है, तो 30 किलो न्यूटन यहां पे आ जाएगा। कितना आएगा, एक लोड आ जाएगा 30 किलो न्यूटन, और इसी 30 किलो न्यूटन के कारण एक मोमेंट आएगा और ये चला जाएगा, मोमेंट आएगा चला जाएगा। और मोमेंट का वैल्यू क्या होगा सर P क्रॉस E, यानी 30 गुने 30 इंटू E होगा। ठीक है, देखो यहां से अब हम लोग को क्या करना है, निकालना है आपको इसेंट्रिसिटी का वैल्यू। व्हाट शुड बी द इसेंट्रिसिटी, z निकल चुका है। तो देखो अब हम लोग निकालते हैं स्ट्रेस, देखो यहां पे लिखते हैं स्ट्रेस एट डिफरेंट लेवल। स्ट्रेस आपको एक सिग्मा मैक्सिमम दिखेगा और आपको एक सिग्मा मिनिमम दिखेगा। सर सिग्मा मैक्स होगा वो P/A प्लस M/Z आएगा, और सिग्मा मिनिमम होगा वो P/A माइनस M/Z होगा, कुछ ऐसा होगा। जहां पे सर P क्या है, P क्या है सर, तो P1 प्लस P2। देखो यहां पे एक लोड लग रहा है 200 किलो न्यूटन और 30 किलो न्यूटन, यानी 200 किलो न्यूटन पहले से एक्सियल लोड लग रहा था, और इसेंट्रिक लोड के कारण भी वहां पे एक 30 किलो न्यूटन का वैल्यू आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 230 किलो न्यूटन, या इसको आप लिख सकते हो 230 गुने 10 टू द पावर 6 न्यूटन, कुछ ऐसा भी लिख सकते हो P। और यहाँ पे M जो होगा वो क्या होगा सर, M होगा P2 क्रॉस E। P2 कितना है 30 किलो न्यूटन इंटू E, यानी 30 इंटू 10 टू द पावर 3 E न्यूटन हो जाएगा। E क्या है सर, इसेंट्रिसिटी। यहाँ पे P2 जो है, P2 विल प्रोड्यूस मोमेंट। ये क्या करेगा, मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। P2 विल प्रोड्यूस मोमेंट। P2 के कारण मोमेंट आएगा, क्यों, बिकॉज इट इज ए इसेंट्रिक लोड है, तो मोमेंट जो होगा वो P क्रॉस E होगा, और E डिस्टेंस पे रखे हैं। अब इस बात को समझो कि यहां पे तो आपको सिग्मा मैक्स मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा, सिग्मा मैक्स मिलेगा, और सिग्मा मिनिमम कहां पे मिलेगा सर, इस पॉइंट पे मिलेगा। ये वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, इट इज नेवर गोइंग टू बी जीरो। हाँ, ये वैल्यू जीरो हो सकता है। क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेस जीरो हो जाए तो E का वैल्यू बताओ। यहां से P माइनस A माइनस P क्रॉस E बाई Z होगा। बोल रहा है कि ये वैल्यू कितना होगा अगर स्ट्रेस है वो जीरो हो जाए। आप इतना पॉज करके नोट करो, इरेज करके आगे का स्टेप बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पॉज करके पूरा नोट कीजिए, इरेज कर रहे हैं, कुछ टर्म है उसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, लिख चुके होंगे आप लोग, उम्मीद है ये सब ऑलरेडी लिख चुके होंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है, एक्सट्रीम फाइबर पे या एक्सट्रीम साइड में, एक्सट्रीम साइड एट एक्सट्रीम साइड स्ट्रेस इज जीरो। स्ट्रेस क्या है, जीरो है। एट एक्सट्रीम साइड स्ट्रेस इज जीरो, यानी सिग्मा मिनिमम है वो क्या है सर, जीरो है। तो यहाँ पे सिग्मा मिनिमम है वो हम लोग जीरो कर देते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिग्मा मिनिमम है वो जीरो है। ठीक है, अब देखो सिग्मा मिनिमम का वैल्यू कितना है, तो P/A माइनस M/Z इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ है।
क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P बाई ए और इसको हम लोग उधर ले आते हैं, यानी M बाई जेड, कुछ ऐसा हो जाएगा। सर P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू है P1 प्लस P2, यानी 230 इंटू 10 टू द पावर 6 होगा, नहीं सर 10 टू द पावर 6 नहीं, यहाँ पे 10 टू द पावर 3 होगा, किलो न्यूटन है ना, करेक्ट कर लीजिएगा, 10 टू द पावर 3 होगा, यानी 10 टू द पावर 3 होगा, बाई एरिया कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 4 आया था, ठीक है, इक्वल टू P क्रॉस P2 क्रॉस E, ये M है वो क्या है P2 क्रॉस E, P2 M का वैल्यू क्या निकाले हैं, M का वैल्यू है वो 30 इंटू 10 टू द पावर 3 गुने E बाई क्या है Z का वैल्यू कितना है 4.5। इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इरेज करके इसको लिख देते हैं, कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया। आप लोग इतना पॉज करके पहले नोट करो तो इरेज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ये गंदा हो गया है, यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा इरेज लिखो यहाँ पे, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं, नो नीड टू राइट, थोड़ा इरेज कर देते हैं ये वैल्यू, इसको भी इरेज कर देते हैं, सब काम का है नहीं, सिर्फ बोर्ड जगह घेर के रखा है। देखो यहाँ पे बाबू, ये P बाई ए है इक्वल टू M बाई जेड आया, यहाँ से क्या आया है P बाई ए इक्वल टू M बाई जेड, ऐसे कुछ आया है। तो देखो यहाँ पे P का वैल्यू कितना है सर 230 गुने 10 का पावर 3 न्यूटन, A का वैल्यू क्या है सर, A का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 4 mm का पावर 4, कुछ ऐसा आया। अब यहाँ पे बताओ कि M जो है उसका वैल्यू कितना है P क्रॉस E, यानी 30 गुने 10 का पावर 3 गुने E न्यूटन PE, और बाई Z का वैल्यू कितना है 4.5 गुने 10 का पावर 6 mm का पावर 3, कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट होने वाला है, जो कैंसिल आउट होगा उसको यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 10 टू द पावर 3, ये 10 टू द पावर 3 कैंसिल आउट, ये 10 टू द पावर 4, ये 10 टू द पावर 6, तो 2 बचेगा, 10 टू पावर 2 बचेगा। अब यहाँ से E को क्या लिख सकते हैं 230, ये 0 से 0 एक और कैंसिल आउट कर देते हैं, बस कैलकुलेशन है, 2 3 गुने 4.5 और गुने 10 का पावर 2, ये 6 और ये 4 कैंसिल आउट होकर 2 बचा था, बाई 3 इधर आ जाएगा, 9 इंटू 2, ये 9 पहले से है, 2 यहाँ पे आ गया, सॉरी 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ये बचेगा E। और देखो यहाँ से न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये mm का स्क्वायर होगा, एरिया है तो mm का स्क्वायर होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा mm, यानी इसका यूनिट बचेगा mm इस तरफ आप ले आओ। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, और बताओ इसेंट्रिसिटी E का वैल्यू कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E का वैल्यू कितना आएगा देखते हैं, 23 गुने 4.5 गुने 100 बाई 27, ये वैल्यू आ रहा है 383, E का वैल्यू आ रहा है, ध्यान से समझना, E का वैल्यू आएगा 383.33 mm, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अगर हम लोग इसेंट्रिसिटी 383 पे लोड को लगाएंगे, यानी इसेंट्रिसिटी 383 ये तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, यहाँ तक 150 है, अगर यहाँ पे आप लोड लगाओगे 30 किलो न्यूटन का, जब इसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी ये जो डिस्टेंस है वो E है, अगर E का वैल्यू इतना लगा दोगे तो एक्सट्रीम साइड पे स्ट्रेस है वो 0 प्रोड्यूस होगा, मतलब ना वो नीचे जाएगा ना ही वो ऊपर आएगा, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ E, समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करवाएंगे इस तरह का नहीं, अब कुछ और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगले लेक्चर में आपको मिलेगा, टॉस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज में। देखो अब इस चीज को समझो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। पॉज करके नोट करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।